हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर आप मास्टर कैडर का या पूरे पंजाब में जो लेक्चरर कैडर है या जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं उनका सिलेबस देखोगे तो उनमें आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, बेसिकली जितनी भी ब्रीफ थ्योरी है, देखो थोड़ी बहुत इसमें थ्योरी है, आधे घंटे के अंदर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। बेसिकली हमने 3 चैप्टर पढ़ने हैं। एक जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होगा हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यहाँ पे क्वालिटी है वहाँ पे क्वांटिटी होगी, और थर्ड टॉपिक होगा हमारे पास प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन में क्या करेंगे, हम डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, वो सभी टेक्निक्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस। तो इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस को, क्या होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्या इसका यूज़ होता है, और क्या इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल, मास्टर कैडर के अंदर भी क्वेश्चन आया है, एज वेल एज लेक्चर कैडर के अंदर भी क्वेश्चन आया है, और जितने भी पीजीटी के एग्जाम हैं सब में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जनरली ये वाला टॉपिक इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि ये पढ़ाना थोड़ा सा रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को याद करवानी पड़ती है। तो मैं ट्राई करूँगा आपको कि मैक्सिमम जो पार्ट है जितना ईजी वे में हो पाएगा उतना ईजी वे में आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो देखो इसमें हमारे पास करेंगे क्या, हम सपोज करो मेरे पास कोई कंपाउंड है। ठीक है, अगर आपको याद हो अपने बीएससी के टाइम या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एक पैकेट दे देते थे, जब आपके प्रैक्टिकल्स होते थे ना आपको एक पैकेट दे देते थे, पैकेट में कोई सॉल्ट दे देते थे, पैकेट में क्या देते थे, कोई सॉल्ट, जब कोई भी कंपाउंड दे देते थे तो आपको बताना होता था कि कौन सा उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स का क्या करते थे, डिटेक्शन। इसलिए इसको हम एलिमेंटल एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंटल एनालिसिस, बिकॉज हमें बताना होता था कि उस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मीनिंग ही क्या है स्टूडेंट्स, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई कंपाउंड दिया जाएगा, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएससी किया प्रॉपर वे में उनको पता होगा बीएससी में इनके प्रॉपर क्या होते थे, प्रैक्टिकल्स होते थे। अब देखो सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे बहुत ही 4-5 एलिमेंट्स का हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने करना है जो अपने सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, हमें कंपाउंड दे दिया, सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें हमें लग रहा है कि क्या प्रेजेंट हो सकता है, कार्बन या हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं स्टूडेंट्स, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, कंपाउंड को हीट। अब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड ही क्यों लिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड लेने का पर्पस होता है जो कॉपर का ऑक्साइड होता है, कॉपर का ऑक्साइड अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होगा तो ये इजिली क्या कर देता है, ऑक्सीजन को रिलीज, इजिली क्या कर देता है, ऑक्सीजन को रिलीज। अगर ऑक्सीजन को रिलीज करेगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हुआ तो इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, CO2 में। अगर हाइड्रोजन हुआ तो इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, H2O में। क्लियर है? तो सबसे पहला जो काम होता है हमारे पास, आप लाइन पढ़िए मेरे साथ, कंपाउंड हीटेड विद द क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस वेपर इज पास थ्रू लाइम वाटर। देखो सबसे पहला काम देखो क्या किया, कंपाउंड को हमने हीट किया, किसकी प्रेजेंस में, क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। क्या बना हमारे पास, CO2 एंड H2O। बट हमें कैसे पता चलेगा CO2 बना है या H2O बना है, तो उसका सिंपल सा तरीका है, अगर CO2 बना होगा, CO2 बना होगा तो CO2 को हम ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कर देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर, या इसको हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। तो आपको पता है इस रिएक्शन से क्या होगा, बेसिकली CaCO3 का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, सोल्यूशन में क्या आ जाती है, मिल्कीनेस आ जाती है। सोल्यूशन में क्या आ जाती है, मिल्कीनेस। तो अगर सोल्यूशन में मिल्कीनेस आ जाए
तो डेफिनेटली किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और वो किसकी प्रेजेंस को बताएगा, CO2 की प्रेजेंस को बता देगा। क्लियर। तो हमने सोचा कि CO2 हो सकता है, CO2 का कैसे कन्फर्म करेंगे, यूजिंग कैल्शियम लाइम वाटर डालेंगे, मिल्कीनेस आएगा। सपोज करो वाटर हुआ, वाटर को कैसे पता चलेगा कि वाटर बनाए, तो वाटर देखो, वाटर को हम ट्रीट कराएंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ। जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है ये कलरलेस होता है, ये हमारे पास क्या होता है, कलरलेस। जब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा एक कंपाउंड बनाएगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े उनको पता है ये कौन सा कंपाउंड है, ब्लू विट्रियोल है। कौन सा कंपाउंड है ये, ब्लू विट्रियोल। मतलब जो हमारे पास कलरलेस सोल्यूशन था किसका, कॉपर सल्फेट का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्या होगा हमारे पास, ब्लू विट्रियोल। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे हम चेक, देखो सबसे पहले जो भी कंपाउंड है जिसमें हमने चेक करना है कार्बन या हाइड्रोजन है, उसको किसकी प्रेजेंस में हीट कर देंगे, कंपाउंड को हीट कर देंगे किसकी प्रेजेंस में, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। क्लियर। अब अगर कार्बन प्रेजेंट हुआ तो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 की फॉर्म में। अगर हाइड्रोजन हुआ तो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 की फॉर्म में। अब हमें कैसे पता चलेगा CO2 ही बनाया जाए H2 बनाए, तो इसके अंदर हम पास करेंगे क्या, लाइम वाटर। तो अगर मिल्कीनेस आ जाए तो किसकी प्रेजेंस कन्फर्म हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को पास करें, ये कलरलेस होता है, बाद में अगर ब्लू कलर सोल्यूशन बन जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि पानी की क्या है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंस है। तो सिंपल सी डिटेक्शन मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन की डिटेक्शन मेथड। आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन का हम डिटेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी जो हमने लोअर लेवल 10th लेवल तक भी हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। आई होप स्टूडेंट्स जो पहला था आपको डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, ठीक है, जो आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लसेन्स टेस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लसेन्स टेस्ट। अब ये टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं, देखिए अगर हमने कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, हैलोजन प्रेजेंट है, तो उनकी टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लसेन टेस्ट। ठीक है, लसेन टेस्ट अगर आपको याद हो BSc में प्रैक्टिकल्स होते थे, क्या होते थे, प्रैक्टिकल्स। अब इसमें से एक क्वेश्चन जो आपको 3 स्लाइड दिख रही है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है मास्टर कैडर में। तो क्या होता है लसेन एक्सट्रैक्ट, मैं आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है, एक डायग्राम लिया मैंने, यहाँ पे हमारे पास एक होती है इग्निशन ट्यूब, या इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है इग्निशन ट्यूब, या इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। अब कैपिलरी ट्यूब इस तरह से पतली सी होती है, देखो इस तरह से पतली सी, इसका हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम फिल कर देते हैं सोडियम को। इस कैपिलरी ट्यूब में यहाँ पे क्या फिल कर देते हैं, सोडियम को। सोडियम सबको पता है हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। और साथ में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको फिल कर देते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मतलब कैपिलरी ट्यूब में क्या क्या फिल कर देते हैं, सोडियम को एज वेल एज ऑर्गेनिक सैंपल को। ऑर्गेनिक सैंपल कौन सा है, जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, कर दिया। तो हमने यहाँ पे सोडियम फिल कर दिया प्लस ऑर्गेनिक सैंपल। अब इसको गर्म होने देते हैं। गर्म कब तक होने देते हैं, जब तक पूरी तरह से लाल ना हो जाए, रेड हॉट तक। ठीक है ना। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोडियम एंड ऑर्गेनिक सैंपल इज हीटेड अप टू रेड हॉट। जब तक रेड हॉट ना हो जाए तब तक हमने क्या करते रहना है, हीट। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है, अब रेड हॉट जो हमारे पास ट्यूब लिया हमने, कैपिलरी ट्यूब, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, मोटार के अंदर, मोटार पिस्टल के अंदर। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, हम तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तोड़ देंगे और बिल्कुल क्रश कर देंगे। जो हमने ये ट्यूब लिया है इसको तोड़ देंगे और पूरी तरह से क्या कर देंगे, क्रश कर देंगे। ठीक है ना। अब जो क्रश कर देंगे तो पूरे कंटेंट को हम क्या करेंगे, बॉयल। पूरे कंटेंट को क्या कर देंगे, बॉयल कर देंगे। अब बॉयल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फिल्टर। फिल्टर करने के बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसी को हम बोलते हैं क्या, सोडा एक्सट्रैक्ट। कुछ नहीं किया, हमने सोडियम लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, दोनों को हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या किया, कंटेंट को बॉयल किया। बॉयल करने के बाद फिल्टर कर दिया। जो फाइनल कंपाउंड बना उसको हम बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट,
या उसी को हम बोलते हैं क्या, लसेन्स एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सोडा एक्सट्रैक्ट, या इसी को हम बोलते हैं क्या, लसेन्स एक्सट्रैक्ट। आई थिंक इतना पॉइंट सभी को समझ आ रहा है कि हमने सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया, लसेन एक्सट्रैक्ट बनाया, बट पर्पस क्या होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट या लसेन एक्सट्रैक्ट बनाने का? पर्पस क्या होता है? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन इन द कंपाउंड, नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन इन द कंपाउंड प्रेजेंट इज डिटेक्टेड बाय लसेन एक्सट्रैक्ट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका पर्पस क्या होता है? देखो पहले जो कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कोवलेंट बॉन्ड से होते हैं। जब भी कार्बन होता है, कार्बन में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब हमने सोडियम के साथ कंपाउंड बना दिया उसका, ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने का पर्पस क्या है कि हमने सोडियम के साथ कंपाउंड्स बना देने हैं। अगर सोडियम के साथ कंपाउंड्स बनेंगे तो वो कंपाउंड्स जनरली आयनिक होते हैं। सोडियम के साथ कौन से कंपाउंड बनते हैं? आयनिक। जो आयनिक कंपाउंड्स है वो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं? इजिली ब्रेक। तो देखो, तो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवलेंट टू आयनिक बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद द सोडियम मेटल। मतलब जो लसेन एक्सट्रैक्ट का पर्पस होता है, उसका पर्पस सिंपल सा होता है, एक कोवलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो, अगर हमारे कंपाउंड में कार्बन एंड नाइट्रोजन हुए, अगर हमारे कंपाउंड में कार्बन एंड नाइट्रोजन हुए, तो सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा? NaCN। इसका क्या बन जाएगा? NaCN, सोडियम साइनाइड। अगर हमारे कंपाउंड में सल्फर हुआ तो वो किसकी फॉर्म में बन जाएगा? सोडा एक्सट्रैक्ट, Na2S। अगर हमारे कंपाउंड में हेलोजन हुआ तो वो किस फॉर्म में बन जाएगा? NaX। एक्स यहाँ पे Cl, Br या आयोडीन हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब मुझे एक बात बताओ, आपने बेसिक्स पढ़ लिए, अब हम थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। कुछ नहीं किया हमने, सोडा एक्सट्रैक्ट तैयार किया। सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने का पर्पस क्या होता है? सो डैट हम कंपाउंड्स इसके साथ बना पाएं, सोडियम के साथ। अगर हमारे कंपाउंड में कार्बन एंड नाइट्रोजन हुआ तो सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? NaCN, सोडियम साइनाइड बना देगा। और यही हमारे मास्टर कैडर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर? इजी हो गया। अगर हमारे कंपाउंड में सल्फर हुआ तो सल्फर के साथ कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? Na2S। सल्फर के साथ कौन सा कंपाउंड बनेगा? Na2S। अगर हमारे कंपाउंड में सपोज कीजिए हेलोजन हुआ तो हेलोजन बन जाएंगे NaX की फॉर्म में। यहाँ पे या तो NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, या NaI हो सकता है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि लसेन एक्सट्रैक्ट हम किन किन कंपाउंड्स के यूज़ करते हैं? किन के यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, कई बार फॉस्फोरस भी लिख देते हैं, तो फॉस्फोरस भी हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो पहला पॉइंट तो यहीं से बनता है, इसके डिटेक्शन के यूज़ होता है नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फॉस्फोरस को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड कर लीजिए, मिसिंग है फॉस्फोरस। ठीक है, तो लसेन एक्सट्रैक्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। अगर नाइट्रोजन हुआ तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? NaCN की फॉर्म में। सल्फर हुआ Na2S की फॉर्म में। अगर हेलोजन हुआ तो NaX की फॉर्म में। क्लियर? इतना आई थिंक सभी को समझ आ रहा है। अब देखो, कंपाउंड NaCN भी हो सकता है, Na2S भी हो सकता है, NaX भी हो सकता है। अब हमें बेसिक सा आइडिया हो गया कि किस फॉर्म में मिलेंगे। अब हमने कन्फर्म करना है NaCN है या Na2S है या NaX है, तो उसके लिए हम आगे इनके क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। क्लियर? तो अब देखो, पहला हम डिटेक्ट करेंगे डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। पहले किसको डिटेक्ट करेंगे? नाइट्रोजन को। तो देखो नाइट्रोजन की डिटेक्शन कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है। हमारे पास NaCN से क्या आएगा? Cn- आएगा। इतना सभी समझ पा रहे हो? अब इसकी रिएक्शन जो NaCN होता है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फेरस सल्फेट के साथ। फेरस सल्फेट होता है FeSO4, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स कौन सा बन जाएगा? Na4FeCN6। कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा स्टूडेंट्स? Na4FeCN6। अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Fe+3 के साथ। इसके साथ करवाएंगे जो ये कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे Fe+3 के साथ। अब देखो, जो फाइनल कंपाउंड बनेगा, जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो होता है प्रशियन ब्लू कलर का। इस कलर का नाम होता है प्रशियन ब्लू। अगर हमारे पास प्रशियन ब्लू कलर आ जाए तो वो किसकी प्रेजेंस को बताएगा?
वो बताएगा हमारे कंपाउंड में क्या था, साइनाइड प्रेजेंट था। क्लियर, साइनाइड से क्या पता चल जाएगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट था। तो बस करना क्या आप लोगों ने, देखो कैसे बनाते कंपाउंड्स। पहले NaCN की रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ करवाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा होगा, आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। फर्दर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे Fe+3 के साथ। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं FeCN6 4- कुछ नहीं किया, इसको तोड़ के लिख दिया 4Na प्लस ये वाला नेगेटिव। अब जो नेगेटिव पार्ट है इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, Fe+3 के साथ। इसके साथ कराई +3 के साथ, तो क्या बनेगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा। देखो इधर करके दिखाता हूँ आपको, देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, NaCN है, इसकी रिएक्शन फेरस सल्फेट के साथ करवाई, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, कौन सा बन गया, Na4FeCN6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4Na प्लस FeCN6 -4। कुछ नहीं किया, तोड़ के लिखा है स्टूडेंट्स, तोड़ के लिखा है। तो यहाँ पे आयरन देख लो, आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सबको निकालना आता होगा। सपोज कर लो आयरन के ऊपर X है, +6 इंटू साइनाइड के ऊपर होता है -1 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। क्लियर, तो यहाँ पे आयरन कौन सी स्टेट में, +2 में। अब जो ये +2 वाला कंपाउंड बना हमारे पास, इसको हम ट्रीट करते हैं FeCl3 के साथ, मतलब Fe+3 के साथ इनडायरेक्टली। इसको ट्रीट करते हैं FeCN6 4- को। क्लियर, अब देखो अगर आप लोगों ने कंपाउंड्स बनाने सीखे, कंपाउंड्स का कैसे फॉर्मूला बनता था आयनिक कंपाउंड का, तो ये वाला चार्ज है वो हम यहाँ पे दे देंगे, और ये वाला चार्ज हम कहाँ दे देंगे, यहाँ पे। तो जो फाइनल कंपाउंड बन गया, देखो Fe यहाँ पे लग जाएगा 4, FeCN6 और यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास 3। अब अगर Fe+3 होता है तो इसको हम बोलते हैं फेरो। अगर Fe+3 होता है फेरी, यहाँ पे Fe+2 है तो फेरो। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, फेरो साइनाइड, या इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो कलर होता है वो होता है पर्शियन ब्लू। कौन सा कलर होता है, पर्शियन ब्लू। अगर पर्शियन ब्लू कलर आ जाए तो वो किसकी प्रेजेंस को बता देगा, नाइट्रोजन की प्रेजेंस को बता देगा। अगर पर्शियन ब्लू कलर आ गया वो किसकी प्रेजेंस को बता देगा, नाइट्रोजन की प्रेजेंस को बता देगा। तो यही टेस्ट होता है हमारे पास किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है ये टॉपिक इतना ईजी नहीं है, ठीक है, बट आप लोग को करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, पीजीटी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ रहा है, मास्टर कैडर में भी आ रहा है, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहा है। तो थोड़ा सा हमें मेहनत इस टॉपिक पे करना पड़ेगा। क्लियर, तो नाइट्रोजन का टेस्ट आई थिंक सभी को समझ आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट ऑफ सल्फर के ऊपर। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, सल्फर किस फॉर्म में मिलता है, अभी हमने पढ़ा था सल्फर में मिलता है Na2S की फॉर्म में, इस फॉर्म में मिलता है Na2S की फॉर्म में। अब सल्फर के दो ही टेस्ट है स्टूडेंट्स, एक होता है हमारे पास लेड एसीटेट के साथ टेस्ट, एक होता है सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। तो देखो पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, लेड एसीटेट के साथ टेस्ट। देखो Na2S की फॉर्म में मिल जाएगा हमारे पास सल्फर, तो Na2S का मतलब होता है सिंपली S-2 आयन। कौन से आयन मिल जाएंगे यहाँ पे, सल्फाइड आयन। तो ये सल्फाइड आयन का बेसिकली टेस्ट भी होता है हमारे पास। सल्फाइड आयन के क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। कौन कौन सा टेस्ट है, इसकी पहली रिएक्शन हम करवाएंगे लेड एसीटेट के साथ। ये लेड एसीटेट का फॉर्मूला लिखना बिल्कुल ईजी है, लेड एसीटेट। ठीक है, ये हमारे पास होता है लेड एसीटेट। कुछ नहीं है, यहाँ पे Pb+2 है और यहाँ पे S-3 है, तो S-2 है, तो कंपाउंड बन जाएगा PbS। बस PbS जब बन गया तो इसका प्रेसिपिटेट आ जाएगा ब्लैक प्रेसिपिटेट। अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाए तो ऑब्वियस बात है PbS बना होगा। PbS का बनना ही हमें क्या शो करेगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड प्रेजेंट है, मतलब सल्फर क्या है, प्रेजेंट। क्लियर, अब जो मुझे लग रहा है मास्टर कैडर में नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा ये वाला, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। क्या बोलते हैं, नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। तो सबसे पहले आपको सोडियम नाइट्रोपोसाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास सल्फाइड आयन होगा, उसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्रोपोसाइड के साथ, Na2FeCN5NO। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं क्या, सोडियम नाइट्रोपोसाइड, सोडियम नाइट्रोपोसाइड। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो NO है ना, NO देखो S-2 होता है,
यहाँ पे NO प्लस स्टेट में होता है, NO किस स्टेट में होता है, प्लस स्टेट में होता है, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NOS में। NO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NOS में। -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1। क्लियर। तो जो फाइनल कंपाउंड बनेगा कुछ इस टाइप का होगा, Na4FeCN5NOS, मतलब NO किस में कन्वर्ट हो गया, NOS में। अब हमारे पास इंडिकेशन क्या आएगी, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये वॉयलेट कलर का होगा। अगर वॉयलेट कलर आ जाए, या किसी किसी बुक में इसको पर्पल कलर लिख रखा होता है, किसी किसी बुक में क्या लिख रखा होता है, पर्पल कलर। तो वॉयलेट जब पर्पल कलर आ जाए तो वो किसकी इंडिकेशन को बताएगा, सल्फाइड आयन की इंडिकेशन को बताएगा। तो कितने टेस्ट हो गए स्टूडेंट्स, सल्फर के 2 ही टेस्ट आपके सिलेबस में है। एक होगा हमारे पास लेड एसिडेट के साथ, जिसको हम बोलते हैं PBS के ब्लैक PPT मिलेंगे, और दूसरा होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, जिसमें हमें फाइनली वॉयलेट कलर का क्या मिलेगा, इंडिकेशन। ये भी डन, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन भी हुआ एंड सल्फर भी हुआ, दोनों हुए। पहले हमने पढ़ा नाइट्रोजन हुआ तो NaCN बनता था, सल्फर हुआ तो हमारे पास क्या बनता था, Na2S। अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन भी हुआ सल्फर भी हुआ, तो हमारे पास क्या देखो, सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर मिलके NaSCN बना लेंगे। क्या बना लेंगे, NaSCN। इसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसाइनेट, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम थायोसाइनेट। अब कुछ नहीं है, सोडियम थायोसाइनेट का फर्दर टेस्ट होगा, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, इसको Fe+3 के साथ ट्रीट करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा FeSCN थ्राइस। कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे Fe+3 है और यहाँ पे SCN माइनस है, तो दोनों कंपाउंड्स को क्या बनाएंगे, FeSCN3। कंपाउंड सबको बनाना आता है। क्लियर। तो ये कंपाउंड बन जाएगा, बस इसकी जो इंडिकेशन है वो होती है ब्लड रेड, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा होता है, खून जैसा लाल। ठीक है, फाइनली अगर खून जैसा लाल प्रोडक्ट मिल जाए तो वो कौन सा होगा, आयरन थायोसाइनेट। कौन सा होगा, आयरन थायोसाइनेट। इंपॉर्टेंट है ये भी स्टूडेंट्स, क्या है, इंपॉर्टेंट है आयरन थायोसाइनेट। ये भी आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट एक और ध्यान रखना आपको, अगर हमारे पास NaSCN फॉर्म हो गया बाई चांस, सल्फर भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो अगर हम इसको एक्सेस ऑफ सोडियम की प्रेजेंस में ट्रीट कर दें, इसकी प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ सोडियम की प्रेजेंस में, तो जो NaSCN है ये वापस से टूट जाता है Na2S के साथ और NaCN की फॉर्म में। Na2S और NaCN के अपने इंडिविजुअल टेस्ट हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं, सल्फाइड और साइनाइड के टेस्ट। क्लियर। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड, जिसको हम बोलते हैं क्या, लसेन्स एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, लसेन्स एक्सट्रैक्ट। लसेन एक्सट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा, ठीक है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, NaCN की फॉर्म में। ठीक है, कार्बन भी साथ में हो गई। जो सल्फाइड है, सल्फर है, वो Na2S की फॉर्म में। हेलोजन का भी हम पढ़ेंगे, वो होंगे NaX की फॉर्म में। अगर बोथ नाइट्रोजन सल्फर हुए तो Na प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर क्या बनाएंगे, NaSCN, जिसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसाइनेट। और इसका अगर हम फर्दर Fe+3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास FeSCN थ्राइस का ब्लड रेड कलर का क्या मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। इतने पॉइंट्स सभी को क्लियर हो रहे हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉजिकल है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है आजकल इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन is not detected by लसेन्स एक्सट्रैक्ट। बेटा इनमें से कौन सा हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो लसेन एक्सट्रैक्ट से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, मतलब कौन सा डिटेक्ट नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन देगा यूरिया, ठीक है, सेकंड ऑप्शन देगा आपको हाइड्रोजन, ठीक है, थर्ड कुछ और ऑप्शन दे देगा, सपोज करो अमोनिया दे दिया, या अमोनिया की जगह आप ले लो कुछ भी और ले लो, फिनाइल हाइड्रोजन ले लो, फिनाइल हाइड्रोजन। क्लियर। ठीक है, डी ऑप्शन ले लो नाइट्रोबेंजीन। तो आपका आंसर क्या होगा,
तो देखो सबसे पहले आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ NaCN। तो सोडियम के साथ कौन कौन प्रेजेंट होना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, कार्बन भी प्रेजेंट होना चाहिए, नाइट्रोजन भी। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होंगे उन्हीं को हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे यूजिंग उन्हीं को डिटेक्ट कर पाएंगे यूजिंग लसेन्स एक्सट्रैक्ट। तो क्या यूरिया को कर पाएंगे? NH2 C डबल बॉन्ड ONH2 ये होता है यूरिया। तो इसमें नाइट्रोजन भी है कार्बन भी है, तो इसको तो कर पाएंगे। हाइड्रोजन स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 NH2। क्या इसको कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। हमने नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना है, बट नाइट्रोजन वाला कंपाउंड किस फॉर्म में मिल रहा है? NaCN की फॉर्म में, मतलब इसमें कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो अगर कार्बन नहीं होगा तो हम डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे? क्लियर। उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन हटा के लगा दो, फिनाइल ग्रुप मतलब बेंजीन। तो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसको भी हम कर पाएंगे। और फाइनली नाइट्रोबेंजीन को भी हम कर पाएंगे। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए किसको लसेन एक्सट्रैक्ट से हम नहीं डिटेक्ट कर सकते, कौन से नाइट्रोजन को, तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? हाइड्राजीन वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास? हाइड्राजीन। इसके बाद नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने देखा था कार्बन और नाइट्रोजन का डिटेक्शन, कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन। उसके बाद देखा हमने लसेन एक्सट्रैक्ट से नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस का कर सकते हैं हम। उसके बाद हमने स्पेसिफिक टेस्ट देखे। सबसे पहले हमने देखा टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें फाइनल हमें पर्शियन ब्लू कलर देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने देखा टेस्ट ऑफ सल्फर। सल्फर के हमने दो इंपॉर्टेंट टेस्ट देखे, एक था लेड एसीटेट के साथ और दूसरा था हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। दोनों ही टेस्ट क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होंगे तो हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? सोडियम थायोसाइनेट का, जिसको हम Fe+3 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें एक FeSCN थ्राइस टाइप का कंपाउंड देखने को मिलेगा, जो किस कलर का होगा? ब्लड रेड कलर का होगा। उसके बाद देखो, अगर बाई चांस हमारे पास जो सोडियम थायोसाइनेट बना है, इसको जब हमने सोडा एक्सट्रैक्ट तैयार किया था उसमें सोडियम एक्सेस में ले लेते तो जो NaSCN फॉर्म हुआ होता वो फिर से Na2S एंड NaCN में क्या हो जाता? ब्रेक। क्लियर। तो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी आपके एग्जाम में आएंगे, वो डायरेक्टली आपको इसी लेक्चर में लास्ट में मिल जाएंगे, तो आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स टेस्ट ऑफ हैलोजन। ठीक है, हैलोजन मतलब क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इन सभी का हमने क्या करना है? टेस्ट। बट एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी हमने हैलोजन का टेस्ट करना है, हैलोजन के टेस्ट से पहले हमने जो सोडा एक्सट्रैक्ट तैयार किया है, बिफोर द टेस्ट ऑफ हैलोजन सोडियम एक्सट्रैक्ट जो हमने तैयार किया है, उसको हम कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ क्या कर देते हैं? बॉयल। क्या कर देते हैं? बॉयल कर देते हैं। क्या रीज़न होता है? देखो ऐसा तो नहीं है कि हम हैलोजन का टेस्ट करने चले हैं तो उसमें हमारे पास क्या हो सकता है? सल्फर भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ये सब कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ क्यों बॉयल कर रहे हैं हम? देखो अगर कंपाउंड में Na2S हो, सल्फर हो, तो Na2S फॉर्म में मिलेगा। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा H2S। यहाँ से S-2 आएगा, यहाँ से H+ आएगा, मिलके क्या बना लेंगे? H2S, और H2S उड़ जाएगा मतलब सल्फर बाहर चला गया। अगर साइनाइड हुआ तो HCN की फॉर्म में उड़ जाएगा। अगर उड़ जाएंगे तो हमारे टेस्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसलिए हम पहले सिर्फ हैलोजन को रखते हैं, बाकी सब चीज़ों को उड़ा देते हैं जब हमने हैलोजन का क्या करना होता है? टेस्ट। अब देखो जो सोडा एक्सट्रैक्ट बना है, देखो स्टूडेंट्स हैलोजन का ना सबसे फेमस टेस्ट होता है, कोई भी हैलोजन है NaX, X कुछ भी हो सकता है, NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, Na हो सकता है। तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है AgNO3। तीनों की रिएक्शन किससे करवा देंगे? AgNO3 से। AgNO3
इसकी भी रिएक्शन हम करवा देंगे AgNO3 के साथ। तो आपको पता है रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे Na+Cl- है, यहाँ पे Ag+NO3- है, तो कौन किससे कंबाइन हो जाएगा? ठीक है, Ag+Cl नेगेटिव से कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ से हमें AgCl के प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको AgBr के प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको AgI के प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो जो AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं ये होते हैं वाइट कलर के, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास पेल येलो कलर के, और AgI के प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं डार्क येलो कलर के। तो अगर प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे तो हमें किसकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा? हेलोजन की प्रेजेंस का पता चल जाएगा। अगर क्लोरीन हुआ तो वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सोल्यूशन में इनसॉल्युबल जो पार्ट होता है, अलग से सॉलिड की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। अगर AgBr हुआ तो पेल येलो कलर के PPT दिखाई देंगे, अगर AgI हुआ तो डार्क येलो कलर के हमें PPT दिखाई देंगे। तो बस वही चीज़ों को लिखवाया हुआ है। हम NaX की रिएक्शन, अगर हेलोजन हुआ किस फॉर्म में मिलेगा हमें? NaX की फॉर्म में। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? AgNO3 के साथ। क्या बन जाएगा? AgX, जिसके क्या मिल जाएंगे हमें? प्रेसिपिटेट। क्लियर? अब अगर AgCl हुआ तो किस कलर के प्रेसिपिटेट होंगे स्टूडेंट्स? वाइट कलर के। अगर AgBr हुआ तो पेल येलो, हल्का येलो कलर के, और जो AgI हुआ तो उसके येलो कलर के हमारे पास क्या मिल जाएंगे? प्रेसिपिटेट। और कैसे पता चलेगा कि AgCl बने? जो AgCl है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है? सॉल्युबल। जो AgCl है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के क्या होता है? सॉल्युबल। जो AgBr है वो NH4OH के साथ क्या होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है थोड़ा बहुत क्या होता है उसमें? सॉल्युबल। और जो AgI होता है ये होता है इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? वैसे तो आपका कलर से काम चल जाएगा, बट अगर सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट ध्यान रखना है तो इस पॉइंट को भी आप साथ में ध्यान रख सकते हो। तो बस ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द लिसेन्स एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसनट्रेटेड HNO3 वाइल टेस्टिंग द हेलोजन्स। क्या रीजन आएगा? जो हमारे पास कंपाउंड में Na2S होगा उसको डिकम्पोज कर देगा कंसनट्रेटेड HNO3 किस में? H2S में। क्लियर? और जो हमारे पास NaCN होगा उसको डिकम्पोज कर देगा किस में? H2S में। तो जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन बचेगा उसमें ना तो सल्फर होगा ना ही नाइट्रोजन, तो हम हेलोजन का टेस्ट इजीली कर पाएंगे। इसलिए इसका रीजन आएगा डिकम्पोज Na2S एंड NaCN इफ फॉर्म्ड। उसके बाद लास्ट टेस्ट बचा है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट सा लग रहा है बट आप लोग को बहुत ही इजी वे में आपको याद कराऊंगा। लास्ट टेस्ट होता है हमारे पास टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। लास्ट टेस्ट कौन सा है? टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, आपको ऊपर क्या लिखा हुआ उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सपोज करो कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में आपको लग रहा है कि फॉस्फोरस हो सकता है, तो कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस है तो हम उसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेते हैं जनरली? Na2O2। ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? फॉस्फेट। इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट। अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा उसका? फॉस्फेट। क्या बन जाएगा? फॉस्फेट। आपको पता है फॉस्फेट क्या होता है? PO4-3। तो सबसे पहला काम होता है हमारे पास जो भी फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको किस फॉर्म में ले आते हैं? फॉस्फेट की फॉर्म में ले आते हैं। पहला काम क्या हुआ हमारा? जो भी फॉस्फोरस है उसको किसकी फॉर्म में ले आते हैं? फॉस्फेट की फॉर्म में। अब जो फॉस्फेट बनता है इसको हम ट्रीट करते हैं कंपाउंड के साथ जिसको हम बोलते हैं क्या? अमोनियम मॉलिब्डेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम मॉलिब्डेट। इसका फॉर्मूला होता है NH4 ट्वाइस MOO4। इसको हम बोलते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट। जो फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है वो मिलता है अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट सबको बनाना आता होगा, देखो कैसे बनाना है अमोनियम फॉस्फेट को। ठीक है, ये होता है अमोनियम, ये होता है फॉस्फेट। तो इसका अगर कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसके कंपाउंड कैसे बनेंगे? NH4 थोराइस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट .12 मॉलिब्डेट।
इसको क्या बोलते हैं हम, अमोनियम फॉस्फेट 12 मॉलिब्डेट। फाइनल हमें यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, फाइनल हमें यही बड़ा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं अमोनियम फॉस्फेट मॉलिब्डेट। क्या बोलते हैं, अमोनियम फॉस्फेट मॉलिब्डेट। इसका फॉर्मूला भी याद स्टूडेंट्स रखना। देखो एक फॉस्फोरस का एक ही टेस्ट है तो हमें याद रखना पड़ेगा। और जो इसका कलर होता है हमारे पास, ये हमारे पास येलो कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं कैनरी येलो। ठीक है, कैनरी येलो कलर का होता है जब येलो कलर का हमारे पास प्रेसिपिटेट दिखाई देता है। क्लियर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फॉस्फोरस प्रेजेंट है, उस कंपाउंड में फॉस्फोरस होगा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। पहले क्या मिल जाएगा, फॉस्फेट, फॉस्फेट को ट्रीट करेंगे अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम फॉस्फेट मॉलिब्डेट, जो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो ये होता है सिंपल सा टेस्ट ऑफ फॉस्फोरस। बाकी कुछ आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट जो मैंने फ्लो चार्ट बना दिया ये डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, जो भी हमने पढ़ने थे हमने सारे टेस्ट को कवर किया। अब आप लोग को मेहनत ना करनी पड़े, इसके शॉर्ट नोट्स भी मैंने अपने एंड से आपके लिए बना दिए। जैसे पहला देखो, अगर हमारे कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन का सबको याद है, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लसीन एक्सट्रैक्ट से, NaCN। पहले हम FeSO4 के साथ रिएक्शन करवाते थे तो एक कॉम्प्लेक्स बनता था हमारे पास, क्या बनता था, कॉम्प्लेक्स, ये वाला Na4 FeCN6, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता था। अब उसकी रिएक्शन Fe+3 के साथ करवाते थे तो जो फाइनल कंपाउंड मिलता था वो होता था प्रशियन ब्लू। अगर सल्फर का टेस्ट करना है तो वो किस फॉर्म में मिलता था, Na2S की फॉर्म में। उसकी रिएक्शन अगर लेड एसिटेट के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, PbS की ब्लैक PPT। अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ करवाएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा जो किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का। अगर बाई चांस सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हुए तो हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम थायोसाइनेट, जिसकी अगर रिएक्शन हम Fe+3 से कराएंगे तो हमें क्या अपीयर होगा, ब्लड रेड कलर। उसके अलावा सोडियम थायोसाइनेट अगर एक्सेस ऑफ सोडियम में ट्रीट करेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा Na2S एंड NaCN। उसके बाद देखो अपने पास क्या है, हैलोजेंस की टेस्ट। हैलोजेंस की टेस्ट में क्या होगा, पहले हम सल्फर और साइनाइड को उड़ा देते हैं। जब भी हमने क्या करना होता है, सल्फर का टेस्ट हम सल्फर का टेस्ट, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, हैलोजन का टेस्ट करना होता है, सल्फर एंड साइनाइड को उड़ा देते हैं बाय बॉइलिंग विद कंसनट्रेटेड HNO3। उसके बाद हैलोजन का कौन सा टेस्ट होता है, NaX की रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्या बनेगा, AgX का प्रेसिपिटेट। अब AgX के प्रेसिपिटेट डिफरेंट कलर के होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देख लेंगे कौन सा हैलोजन क्या है हमारे पास प्रेजेंट है। लास्ट था हमारे पास फॉस्फोरस का, ठीक है। फॉस्फोरस में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड होगा उसको ट्रीट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। पहला काम होगा हमारे पास फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, पहला काम किससे में कन्वर्ट करना होगा, फॉस्फेट में। फिर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, जिसका ये फॉर्मूला होता है। और ये किस कलर का होता है स्टूडेंट्स, कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बस आपके लिए तो कितनी स्लाइड्स हैं, ये 2 स्लाइड्स इनफ हैं जिनसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस का। और स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो आपके ये मास्टर कैडर के सिलेबस में है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। चलिए हम ट्राई करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। 10-12 क्वेश्चन ही इसके ऊपर बनते हैं, मैक्सिमम 10-12 क्वेश्चन ही बन सकते हैं इनके ऊपर, तो हम सभी टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, कवर करते हैं। चलो देखो इधर पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन है, आप लोग सोच लो, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके क्या आंसर होने चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन आई थिंक मास्टर कैडर में पूछा गया है। इन सोडियम एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन नाइट्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू, तो नाइट्रोजन को किस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, NaCN की फॉर्म में, तो इसका आंसर आ जाएगा सोडियम साइनाइड। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड टू, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते क्यों है, सो डैट हम एक कोवलेंट कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर सकें, आयनिक कंपाउंड में। तो इसका रीजन आएगा कन्वर्ट इट इनटू द आयनिक फॉर्म।
थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो स्टूडेंट्स। द प्रशियन ब्लू, इनमें से कौन सा कंपाउंड प्रशियन ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, आपको पता है ये किसके टेस्ट के लिए होता है? किसके टेस्ट के लिए होता है? हमारे पास नाइट्रोजन के कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। तो इसमें हमारे पास क्या बनता है? प्रशियन ब्लू, जिसका फॉर्मूला होता है फेरीफेरोसाइनाइड। फेरीफेरोसाइनाइड, क्लियर? उसके बाद देखो, इन लसेंस टेस्ट इफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट देन ब्लड रेड कलर इज ड्यू टू। तो आपको पता है रेड ब्लड कलर एक इस तरह के कंपाउंड के कारण आ रहा था। इसको हम क्या बोलेंगे? फेरिक। पहली बात फेरिक बोलेंगे क्योंकि आयरन +3 में है, और एससीएन को हम बोलेंगे थायोसाइनेट। इसको क्या बोलेंगे? थायोसाइनेट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम एक्सट्रैक्ट इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड HNO3 बिफोर टेस्टिंग ऑफ हैलोजन। इसका रीजन क्या आएगा? सो डैट हम जो Na2S है एंड NaCN है इसको डिकम्पोज कर सकें बाय कंसनट्रेटेड HNO3। Na2S किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2S में, और NaCN किस में कन्वर्ट होता है? HCN में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखो, इन लसेंस एक्सट्रैक्ट द सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज एसिडिफाइड सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉर्म डैश PPT विद लेड एसिटेट। तो आपको पता है अगर सल्फर सल्फाइड आयन है उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे लेड एसिटेट के साथ, तो हमारे पास PBS के क्या मिल जाते हैं? ब्लैक कलर के PPT मिल जाते हैं, क्लियर? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यही रिएक्शन आपको बोलता सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, तो हमें किस कलर के PPT देखने को मिलते स्टूडेंट्स? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ हमें वॉयलेट कलर के PPT देखने को मिल जाते हैं, क्लियर? तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं जो मास्टर कैडर या लेक्चर कैडर में पूछे गए होंगे, उनको भी हम साथ में क्या कर लेते हैं? कवर। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन आपके लेक्चर कैडर में पूछा गया है, पंजाब लेक्चर कैडर में इसमें क्या है? द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग। तो इसका जो सबसे बेटर टेस्ट रहेगा वो होगा हमारे पास, देखो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तो हमारे पास सल्फर के लिए होता है, तो इसका जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो आएगा पोटाशियम फेरीफेरोसाइनाइड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रशियन ब्लू। उसके बाद देखो, लसेंस टेस्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस इज यूज टू डिटेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट होंगे? तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे NaCN एंड Na2S। तो इस क्वेश्चन के लिए तो कोई भी आंसर नहीं बन रहा। अच्छा, नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो वो थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे NaSCN, मतलब CNS मान लो, क्लियर? ड्यूरिंग लसेंस टेस्ट नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज इनटू, देखो नाइट्रोजन तो NaCN में होगा, तो वैसे तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, या तो ये दो ऑप्शन सेम हो चुके हैं। देखो अगर बोथ प्रेजेंट है तो थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है, अगर बोथ प्रेजेंट है तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगर नाइट्रोजन का देखा जाए, नाइट्रोजन NaCN में कन्वर्ट होता है, सल्फर Na2S में, तो ये शायद ऑप्शन उसमें गलती है, बट लॉजिक हमें पता है। उसके बाद देखो प्रशियन ब्लू क्या होता है ये आपको मुझे आंसर बताना है। चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। उसके अलावा इन लसेंस मेथड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद, किसके साथ फ्यूज करते हैं? सोडियम मेटल के साथ, क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था छोटा सा टॉपिक, आई थिंक सभी को समझ आया होगा, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको नोट्स एज इट इज मिल जाएंगे, आप इसका प्रिंट आउट लेके डेफिनेटली इस चैप्टर को ईजिली समझ सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।